नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ कि रीट मेंस की तैयारी कैसे करें। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम रीट मेंस के बारे में हमें थोड़ा गाइड करो प्लीज़। तो मैं आपको कर देती हूँ, क्योंकि विज्ञप्ति कब आएगी कब नहीं आएगी इस चीज़ का आपको इंतज़ार नहीं करना है। अगर जिनको सिलेक्शन लेना होता है वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं कि विज्ञप्ति कब आती है, विज्ञप्ति कब आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी, इस चीज़ का इंतज़ार मत करो। जिनको सिलेक्शन लेना है वो लोग या स्टूडेंट इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते हैं। दूसरी बात, सिलेबस उनका जो टारगेट होता है वो सिलेबस पर होता है। जो सिलेक्ट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो उन बच्चों की जो पहली पसंद पहली चॉइस होती है वो होती है सिलेबस। अगर सिलेक्ट स्टूडेंट हो तो उनको आप पूछना कि आपने सिलेबस कितनी बार कवर किया था एग्ज़ाम से पहले। आपको सिलेबस पहले तो प्रिंटेड सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। पहली बात, मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। और एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस 4 से 5 बार इतना अभ्यास आप कर सकते हो 4-5 बार कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ कि राजस्थान का एकीकरण, इस टॉपिक पे आपको बोलना है तो आपका टॉपिक इतना मजबूत होना चाहिए कि बिना देखे आप सामने आकर बता सकते हो चीज़ें। 7 चरणों में एकीकरण हुआ, कब कब हुआ, कौन कौन सी रियासतें थी, वहाँ के राज प्रमुख, सीएम, राजधानी, सब के बारे में आप बता सकते हो। अगर आपका 4-5 बार ढंग से सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी जैसे आप अपने घर के सदस्य का नाम नहीं भूल पाते हो, उसी प्रकार आप सिलेबस का एक एक टॉपिक आपके लिए इतना अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोलती हूँ और अभी भी यही बोल रही हूँ कि सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए। और दूसरे पुराने पेपर सिलेबस को 4-5 बार बढ़िया प्रैक्टिस करो और बार बार निकालो। पुराने पेपरों को भी 4 से 5 बार बार अभ्यास करो, बार अभ्यास करो, इनको निकालो। मतलब कि कम से कम यहाँ से 40% क्वेश्चन पुराने पेपरों से ऐसे कि ऐसे हूबहू क्वेश्चन छपते हैं, हूबहू क्वेश्चन छपते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में देख लेना आप, पुराने पेपर और सिलेबस आपकी इतनी हेल्प करेंगे, शायद इतनी हेल्प और कोई नहीं कर सकते। एक टीचर आपको मोटिवेशन कर सकता है। एक टीचर का ज़्यादा से ज़्यादा 10% योगदान रहता है किसी बच्चे के सिलेक्शन में, बाकी 90% योगदान उस स्टूडेंट का होता है जो तैयारी कर रहा होता है। टीचर का 10% योगदान होता है, बाकी 10 से ज़्यादा प्रतिशत योगदान टीचर का नहीं होता है। मैं बोल रही हूँ आपको अभी भी 90% खुद स्टूडेंट का योगदान होता है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, यूट्यूब पर पढ़ने से, क्लासें देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जब सिलेबस का एक एक टॉपिक आपको कंठस्थ होगा, और कंठस्थ होगा तो ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो आपको दोनों चीज़ें सबसे पहले आपको यही खरीदनी है, सिलेबस, पुराने पेपर क्लियर। ये अगर आपके अच्छे से क्लियर हो जाए और 4-5 बार वैकेंसी आने से पहले
आप 4-5 बार अपने सिलेबस को निकाल लेते हो, आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है, फिर आप बिंदास रहिए, अब बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बोलती हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे सिलेक्शन से तुम्हें रोक सकती, कभी नहीं। आप अपनी ज़िंदगी बना लोगे, अपनी लाइफ में सफल हो जाओगे और आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा भी कर लोगे। लेकिन बस 2 काम करने हैं आपको। तीसरी बात, 90% सेल्फ स्टडी योगदान करती है, 10% एक टीचर का योगदान होता है। बस टीचर से क्या है कि सोए हुए बच्चे उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। फिर रही बात, किसी बच्चे का ये कमेंट भी आ रहा था कि मैं संस्कृत से हूँ रीट में और मुझे बुक बताइए। देखो बेटा, जो NV संस्कृत क्लासेज है, NV संस्कृत क्लासेज, ये इसी चैनल पर मैं पढ़ाती हूँ और संस्कृत का ही ये चैनल है और संस्कृत ग्रामर ही चल रही थी। लेकिन मेरे क्या है, थोड़ी सिर में प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए इस चैनल पर क्लासें अभी नहीं डाल रही हूँ। लेकिन यहाँ क्लासें ढली हुई है, कम से कम 50-60 क्लासेस यहाँ पे ढली हुई है और वो ग्रामर से संबंधित है और वो फर्स्ट ग्रेड, आपके सेकंड ग्रेड और रीड, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लासें होने वाली है। बहुत अच्छे से क्लासें ढली गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। रही बात बुक की कि बुक कौन सी ले, तो आपको बुक कौन सी लेनी है, सुनो मेरी बात। देखो, बुक एक नहीं हज़ारों मिल जाएगी आपको संस्कृत की, लेकिन ये नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वो आपको पसंद आई या नहीं आई, वो खुद की इच्छा पे डिपेंड करता है। बुक आपको बुक शॉप पे जाना है, बुक शॉप पर जाकर आसानी से उसको आधा घंटा 1 घंटा जितना आपको टाइम मिले अच्छे से वॉच करो, देखो। आपको जिस पुस्तक की भाषा समझ में आए, अच्छी लगे, वो पुस्तक आप खरीदो, क्योंकि मैं तो खुद अभी पुस्तक निकालती नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको यही सजेस्टेड करूँगी कि आप वहाँ जाइए, अच्छे से देखिए, पढ़िए, आपको जिस पुस्तक की भाषा अच्छी लगे, जो चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ रही हो, वो बुक आप खरीद लीजिए। रही बात, किसी बच्चे ने कमेंट किया कि मैम आपका ऐप भी बता दो। देखो बेटा, ऐप मैंने कोई ऐप लॉन्च नहीं कर रखा है अभी तक, और भविष्य में भी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो ऐप पे कोर्स नहीं खरीद सकते, नहीं पढ़ सकते। मेरा तो जो इरादा है, अगर भगवान साथ दिया तो मेरा इरादा तो यही है कि मेरे से जो फ्री सेवा बनेगी, मैं उतनी फ्री सेवा करूँगी। बाकी आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मेरे दोनों चैनल हैं, यहाँ पे मैं एक तो आपका NV संस्कृत क्लासेज है और एक आपका कुंजल क्लासेज है। दोनों चैनलों पे भगवान अगर मेरा जब तक साथ देगा, जब तक मैं हूँ इस धरती पे, तो मैं फ्री सेवा करूँगी। आपसे कोई 1 रुपया भी मैं आपसे नहीं लूँगी। तो आपको रीड प्री और मेंस के लिए कुंजल क्लासेज में राजस्थान जीके, इंडिया जीके, इससे संबंधित आपको क्लासें मिल जाएगी। NV संस्कृत क्लासेज में आपको संस्कृत की क्लासें मिलेगी, जो फर्स्ट ग्रेड हो, आपकी सेकंड ग्रेड हो, रीड हो, इन तीनों से संबंधित आपको क्लासें मिल जाएगी। अभी यहाँ पे ग्रामर चल रही है, तो आप आसानी से अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हो। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।